अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम अरे के मेथड सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने अरे के 6 मेथड्स जो मेन मेथड हैं वो सिखाए हैं। ठीक है, उसमें पुश, पॉप, अनशिफ्ट, शिफ्ट, स्प्लाइस और स्लाइस। ठीक है, मैंने वीडियो स्टूडियो में फ़ोल्डर और फाइल क्रिएट की और अब उनको लिंक किया है। वीडियो स्टूडियो में कैसे फ़ोल्डर और फाइल को क्रिएट करना है और लिंक करना है, इस पे मैंने एक शॉर्ट अपलोड की हुई है। और प्रीवियस जो मेरी वीडियो है ना, 3 वीडियो मैंने अभी अपलोड की हैं, उनमें भी मैंने बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। इधर मैंने ना HTML के साथ ना app.js को ना जो है ना लिंक कर दिया है, ताकि मैं अपना जो कोड लिखूँ उसको जब मैंने कैंसिल करवाना है तो मुझे देखना तो है ना कहीं, तो वो जो मैं डॉक्यूमेंट खोलूँगी ना गूगल में जाके, वहाँ मैं अपना ना कैंसिल जो है ना वो ऑन कर लूँगी। ठीक है, अब ये देखें अरे के मैंने आपको बोल रहा था कि मैं 6 मेथड यहाँ पे आपको सिखाऊंगी और वो मेथड मैंने लिख भी लिए हैं इधर। ठीक है, सबसे पहले हम पुश मेथड सीखेंगे। पुश किसके लिए यूज़ होता है? अच्छा, ये अरे का मेथड है तो हमें पहले एक अरे बनानी होगी। मैंने ए में एक अरे बना ली और उसमें ना 2-3 नाम मैंने रख दिए हैं। जैसे मैंने डैनी रखा, डैमी रखा और एक और नाम जैनी रखा। ठीक है, 3 नाम मैंने रख दिए हैं। ठीक है, जब अब मैं आपको एक दफ़ा इसको console.log भी करके दिखाती हूँ। मैंने इसको console.log लिखा और ना डॉक्यूमेंट अपने खोली जो है गूगल में जाकर, ये मेरी डॉक्यूमेंट खुल गई है। तो ये मैंने इधर कंसोल खोला हुआ डॉक्यूमेंट के साथ, देखें ये तीनों नाम आ रहे हैं। अच्छा, अरे में ना जो अरे में जो स्टार्टिंग होती है ना वो 0 से होती है। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, मतलब 1 से नहीं शुरू होता, इंडेक्स शुरू होता है 0 से। ठीक है, ये मेन बात आपने याद रखनी है। ये फर्दर मैं जब करूँगी ना और मेथड्स के बारे में बताऊँगी, फिर आपको ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने a.push बबली लिखा तो देखें क्या हुआ, बबली लास्ट में आ गया। ठीक है, बबली नाम जो है वो लास्ट में आ गया। पहले डैनी आया, ठीक है, फिर आया डैमी आया, ठीक है, फिर जैनी आया। ये मैं आपको एक दफ़ा बॉक्स बना के दिखाऊंगी। ठीक है, बबली लास्ट में आ रहा है और बाकी जो 3 नाम है ना वो ऐसे आ रहे हैं, डैनी, जैमी, डैमी और फिर जैनी। ठीक है, ये आप देख लें। ये पुश मेथड यूज़ होता है कि कोई भी हम चीज़ अरे के लास्ट में ऐड करना चाहते हैं, कोई नाम हम अरे के लास्ट पे, कोई भी वैल्यू हम अरे के लास्ट में ऐड करना चाहते हैं, या कोई नंबर अरे के लास्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पुश मेथड यूज़ करते हैं। पुश का ये काम है मेन जो है ना। ठीक है, मैं इसके आगे आप कितनी भी वैल्यू लास्ट में ऐड कर सकते हैं। आप देखें मैंने साथ एक रिया नाम और भी ऐड किया है, वो भी ऐड हो गया। जितना आपका दिल करे ना उतनी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पर वो लास्ट में ऐड होंगी। अब पुश का तो यही काम था। मैं ऊपर कमेंट करके लिख इसलिए रही हूँ कि आप अगर आपका साथ साथ मेरा देखेंगे, वीडियो देखेंगे और साथ साथ इस कोड को खुद मतलब ऑब्ज़र्व करके अपने वीडियो स्टूडियो में लिखेंगे, तो और जैसे कमेंट्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं वैसे आप भी कमेंट लिखेंगे तो आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, आपकी चीज़ें सेव हो जाएंगी और इस फोल्डर को फिर आपने सेव भी कर देना कहीं पे। ठीक है, तो इस तरह आप जब सीखेंगे साथ साथ लिखेंगे तो ये आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो बड़ी अच्छी होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ पॉप के बारे में, पॉप किस लिए यूज़ होता है। फिर मैंने एक अरे डिक्लेयर की और उसके अंदर बी नाम की। ठीक है, फिर उसके ऊपर मैंने console.log बी करवाया। तो जब मैं इसको गूगल सर्वर में जाकर खोलूँगी ना तो ये देखें वो ही आ रहा है 012 पे, पहले राहुल, अली, फिर बाबर। फिर आप देखें जब मैं b.pop करूँगी ना और बस पैरेंथेसिस लगाऊंगी तो ये जब मैं गूगल में खोलूँगी ना तो जो लास्ट वाला नेम होगा ना वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट पे बाबर है ना वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ये पॉप यूज़ इसलिए होता है कि लास्ट में हम कोई एक वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, लास्ट में जब हम कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पॉप यूज़ करते हैं। अब मैं देखें एक और नाम आगे लिख दूँ, सलमान मैंने लिख दिया। अब मैं इसको फिर गूगल में देखूँगी तो ये देखें सलमान गायब हो गया और बाबर उधर ही है। लास्ट में से एक वैल्यू मैंने डिलीट की है, किसकी मदद से? पॉप की मदद से। पॉप इसीलिए यूज़ होता है कि कुछ भी हम जो लास्ट में डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए हम पॉप मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फर्दर हम दूसरे मेथड शिफ्ट अनशिफ्ट के बारे में आते हैं और साथ साथ मैं कमेंट लिखी जा रही हूँ। अगर आप कोड लिख रहे हैं तो साथ कमेंट ज़रूर लिखें। अक्सर होता है बंदा अभी तो हम काम कर रहे हैं तो याद रहेगा, पर कुछ देर बाद वो हमारे जहन से ही निकल जाता है, तो इसलिए ये कमेंट्स ज़रूरी होते हैं।
और अगर आपने खुद बना के ये फाइल मतलब जो ये काम आप कर रहे हैं, ये फ़ोल्डर जो काम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप खुद बना के सेव कर रहे हैं तो फर्दर किसी को ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप ये देंगे तो उसको ये कमेंट्स की मदद से कोड समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आप ज़रूर कमेंट साथ लिखा करें। अब मैंने एक सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको अरे में मैंने वैल्यू रख दी है केक, स्नैक और डक। ठीक है, और उसको कंसोल डॉट लॉग करवाया तो वो ही आपको पता है वो 0 1 2 और वो आएंगे फर्दर इंडेक्स उनके। ठीक है, तो इसको जब मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया तो वो आ गया। अब मैं आपको अनशिफ्ट के बारे में बताती हूँ। अनशिफ्ट यूज़ होता है स्टार्ट में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए। जब मैं एक अरे के स्टार्ट में पुश था लास्ट में, और अनशिफ्ट होता है स्टार्ट में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए। जब मैंने इधर सी डॉट अनशिफ्ट पिज़्ज़ा लिखा तो ये देखें अरे के स्टार्ट में पिज़्ज़ा आ रहा है, फिर केक आ रहा है, फिर स्नैक आ रहा है और फिर डक आ रहा है। वैल्यू ऐड होगी ना। इस तरह हम सिर्फ एक वैल्यू नहीं, हम 2 3 4 जितनी हमारा दिल करता है हम अनशिफ्ट की मदद से स्टार्ट में वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। पुश याद रखें कि लास्ट में ऐड करने के लिए और अनशिफ्ट है वो स्टार्ट में ऐड करने के लिए। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है पुश और अनशिफ्ट। ठीक है, पुश लास्ट में और अनशिफ्ट स्टार्ट में। ये देखें मैंने आगे शुगर, राइस, ये तीनों चीज़ें लिखी हैं तो वो स्टार्ट में आ गई और बाकी तीनों चीज़ें जो थी वो लास्ट में आ गई। इतना अनशिफ्ट का ये काम है, मतलब बहुत इजी है ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है शिफ्ट मेथड। शिफ्ट मेथड किसके लिए यूज़ होता है? शिफ्ट मेथड यूज़ होता है कोई भी वैल्यू जो हम स्टार्ट में से डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए हम शिफ्ट यूज़ करते हैं। पॉप यूज़ होता था लास्ट में से डिलीट करने के लिए और शिफ्ट यूज़ होता है स्टार्ट में से डिलीट करने के लिए। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, ऊपर मैंने ना अनशिफ्ट का जो है ना वो कमेंट लिखा है वो गलत हो गया है। उसमें मैंने लिखा हुआ है एनी वैल्यू इन द एंड ऑफ अरे, इधर आता है इन द स्टार्ट ऑफ अरे। अनशिफ्ट जो होता है वो अरे के स्टार्ट में ऐड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू। और शिफ्ट मैंने इसका कमेंट यहाँ पर लिख दिया है शिफ्ट यूज टू डिलीट। अब मैंने इसको आपको बता भी दिया है क्या डिलीट करने के लिए, मतलब कौन सा एलिमेंट डिलीट करने के लिए। फर्स्ट कोई भी वैल्यू है उसको हम डिलीट करने के लिए शिफ्ट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैंने एक अरे बना ली, उसमें मैंने क्लॉथ, ड्रेस, शर्ट रख दिया। उसको कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे तो वो ही आएगा सेम चीज़। ठीक है, ये आपके लिए मैं बार बार आसानी के लिए दिखा रही हूँ कि जो न्यू बिगनर्स हैं, जो न्यू कोडिंग में आ रहे हैं, तो उनको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। अब मैंने डी डॉट शिफ्ट लगाया तो ये देखिए जो स्टार्ट वाला क्लॉथ था ना वो डिलीट हो गया और ड्रेस और शर्ट उधर ही है। ठीक है, स्टार्ट में से वैल्यू डिलीट हो गई है। ठीक है, जो शिफ्ट है ना इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, टू डिलीट फर्स्ट वैल्यू इन द एरे, फर्स्ट एरे की फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट को। ठीक है, अब आ गया जी स्लाइस की बारी। स्लाइस, आपको स्लाइस के मीनिंग से पता चल रहा होगा कि कोई चीज़ कोई हिस्सा लेना, मतलब कोई केक है उसका जैसे स्लाइस हम केक में से एक स्लाइस निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई हिस्सा निकालना। ठीक है, अब ये जो इसमें एक न्यू अरे बनेगी स्लाइस में। ठीक है, लेट ई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उधर एक अरे बनाई है जिसके अंदर मैंने रेन, वेव, क्लाउड्स रखा है। ठीक है, फिर मैंने एक कैपिटल ई लिखा है, उसके अंदर मैंने लिखा है स्मॉल ई डॉट स्लाइस 1। ठीक है, इसको जब मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया ना तो आप देखें कि जो स्लाइस, इसका मैंने आपको बताया था अरे की वैल्यू 0 से शुरू होती है और फिर जितने होंगे ना वहाँ तक जाएंगे, मतलब 3 है 0 1 2। 0 पे है रेन, 1 पे है वेव और 2 पे है क्लाउड्स। अब मैंने इधर 1 लिखा है कि मुझे 1 इंडेक्स से जो वैल्यू है ना वो चाहिए। ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग मैं करवाऊँ तो आपको मैं दिखाऊंगी कि ये 1 से लेकर जो आगे फर्दर वैल्यूज़ हैं वो शो करवाएगा, जो रेन है ना उसको निकाल देगा। ठीक है, मुझे स्लाइस का मतलब एक हिस्सा निकालना, मैंने 1 से वो हिस्सा निकालना शुरू किया। 1 से मैंने आगे ये नहीं बताया मुझे कहाँ तक चाहिए, इसलिए जो 1 से आगे है ना वो सारा हिस्सा मुझे देगा। अब देखिए मैं 1, 2 लिखूँगी ना
तो मुझे 1 से 2 तक मैंने बोला मुझे हिस्सा चाहिए। ये 2 को काउंट नहीं करेगा, मतलब 1 सिर्फ 1 का जो वेरिएबल हो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो देगा, 2 को नहीं काउंट करेगा। ठीक है, मतलब मैं आगे अरे में कुछ और भी नाम ऐड कर देती हूँ ताकि आपको आसानी है। 1, 2 तो 1 से लेकर 2 तक देखें क्या आ रहा है। 1 पे है वेव और 2 पे क्लाउड्स। 2 को तो हमने काउंट ही नहीं करना, 1 को तो करना है ना। 1 पे वेव आ गया। ठीक है, अब मैंने लिखा है यहाँ पर -2। अच्छा, माइनस में अब वैल्यू आ गया तो देखिए माइनस अरे को जो स्टार्ट है ना उसको हमने जो है ना वो जो सबसे एंड वाला पॉइंट होगा ना काउंट का वो लगाना। -4, -3, -2 हमने क्लाउड्स को दे दिया और -1 हमने दे दिया स्काई को। ठीक है, अब -2 से हमें वैल्यू चाहिए फर्दर। -2 से हमें कितनी फर्दर चाहिए ये तो हमने बताया नहीं, तो इसलिए ये क्लाउड्स और स्काई दोनों आ जाएंगे। अगर हम कहते ना -2 से -1 तक तो सिर्फ क्लाउड्स हमारे पास आना था। ठीक है, ये इतनी सी बात थी। अब इस चीज़ को अब मैं दिखाऊँ भी कि -2 से मैं अगर -1 तक जाऊँ तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास। देखिए मैंने यहाँ पे इसको कैंसल डाट ला करवाया तो क्लाउड्स मैंने आपको बोला था ना सिर्फ क्लाउड्स आएगा हमारे पास, सिर्फ क्लाउड्स आएगा क्योंकि हम -1 को काउंट नहीं करेंगे। हमारा -2 जो हमारे पास है ना उसको ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताऊंगी स्प्लाइस के बारे में। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मेथड है, आपको ज़रा गौर से इसको समझना होगा तो वही आपको इसकी समझ आएगी। एक f नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो उसके अंदर मैं एक अरे बनाई। ठीक है, उसके अंदर मैंने फिर कोई वैल्यूज़ रख दी, कोई नाम रख दिए ग्रीन, रेड, येलो, ग्रे, ऐसे 3-4 मैंने नाम रख दिए। ठीक है, अब जो चीज़ मैं आपको समझाने लगी हूँ आपने ना वो ज़रा गौर से समझनी है। इसमें अच्छा स्प्लाइस में 3 चीज़ें होती हैं। पहले होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्ट में जो वैल्यू आनी होती है। ठीक है, कौन सा इंडेक्स हमें स्टार्ट में चाहिए वो इंडेक्स का हम 0, 1, 2 जो भी है। फिर होता है जो हमने डिलीट करना हो, सेकंड वो होता है डिलीट वैल्यू। ठीक है, डिलीटिंग इंडेक्स मतलब कौन सा हमने डिलीट करना है। ठीक है, फिर जो लास्ट में होता है कि क्या हमने उधर ऐड करना है, जहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमने ऐड क्या करना है। f.splice लिखे ना, इसको मैंने इसके अंदर लिखा है 2, से स्टार्ट हो और 1 लिखूँगी यहाँ पे जो डिलीट हो एक। ठीक है, और एक मैंने आगे लिख दिया न्यू वैल्यू जहाँ लिखनी है पिंक। ठीक है, 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो, 1 डिलीट हो और वहाँ पर ऐड हो जाए पिंक। कैंसल डॉट ला किया तो 2 इंडेक्स पे हमारे पास है येलो से स्टार्ट होगा और येलो ही डिलीट होगा और वहाँ पर पिंक ऐड हो जाएगा। जगह 0, 1, 2 पे पिंक आ गया। ठीक है, 0, 1, 2 पे पिंक आ गया। ठीक है, कि मतलब 2 से स्टार्ट हो और वही फिर वो डिलीट हो जाए एक और फिर उधर पिंक ऐड हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो और 2 डिलीट हो तो फिर येलो और ग्रे दोनों डिलीट होने थे और उसकी जगह आना था पिंक। ठीक है, ये इसका मतलब ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अब मैं कह रही हूँ 3 से स्टार्ट हो और 1 डिलीट हो। अच्छा, 3 पे है था ग्रे से स्टार्ट हुआ है और वही डिलीट हुआ है, उधर पिंक आ गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं इसके अंदर कुछ ऐड ही करें हम, ज़रूरी बस डिलीट भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को। 3, 1 लिखा तो ये देखें ग्रे से फिर स्टार्ट होगा क्योंकि 3 पे ग्रे और 1 डिलीट होना था, ग्रे डिलीट हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफिज़।